बिल्कुल गलती में काजल रखवानी क्योंकि आप शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठे, जिसका 2 बच्चा है, जिसकी बीवी है, तलाक वलाक कुछ नहीं है। ब्रेन वॉश कर लिया गया मेरा, कह रही थी ये हो आप गया 2 वो। बरस की लड़की है कि ब्रेन वॉश हो गया। इंडस्ट्री की लड़की शार्प होती है, उसको समझ में आता है क्या करना है नहीं करना है। कह रही कि अभी तो नई जवानी मेरी चढ़ी थी, 14 से 18, 24, 18 से 24 का जो उम्र होता है, प्यार का उम्र होता है, उसी उम्र में हो गया। 18 साल के रही। हाँ, ये बोल रही थी 18 से 24 के बीच का उम्र था मेरा, तभी मेरे उनसे प्यार। राजा बाल 18 साल के थे ही नहीं, अभी उनका उम्र नहीं होगा तो 32-33 से ऊपर होगा। हाँ, तब तो 26-27 की होंगी उस टाइम, 24-25 उस टाइम नहीं होंगी तो ये 24 से ऊपर की होंगी। 24-50 प्लस होंगी ये। प्यार के बुखार रही तो केहू जरा बैठ जीवो सुत जीवो। बहुत बढ़िया आपने बात कहा। प्यार के बुखार तरह चढ़ी तो केहू जरा सुत बैठना नहीं जीवो। ना कहे जरूर, वो भी इंसान जब ऑलरेडी शादीशुदा माँ बाप से बोलते कि लड़का देख लीजिए ब्याह करना है, वो भी शादीशुदा इंसान के साथ तो नहीं है। देखिए शादीशुदा इंसान के साथ 2 बच्चों है। हाँ 2 बच्चा है भाई, उसके साथ उसका परिवार है, फिर भी जाके आप उसके साथ रह रही है। जो भी लड़की रह रही है हाँ। आज भी अगर कोई रह रही है तो वो गलत है। खेसारी लाल बिल्कुल गलत नहीं है, हम उसको गलत नहीं मानेंगे। मर्दों का तो नहीं, हम इसलिए गलत नहीं मानेंगे कि आप वो तो छिपा नहीं ना है भाई कि वो शादीशुदा नहीं है। छिपा तो है नहीं, पूरा सोशल मीडिया, पूरा जितने लोग सुनते हैं सब जानता है कि वो शादीशुदा है। इंडस्ट्री में आने से पहले शादीशुदा इंसान। फिर भी आप अगर जाके उसके साथ इश्क लड़ा रही हैं तो आप गलत हैं। न कहीं काजल अडवाणी की सबसे बड़ी गलती थी इनके साथ रिलेशनशिप में आना। एकदम। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों के साथ उनका रिलेशन रहा, चिंटू पांडे के साथ रहा और भी पता ना किसके किसके साथ रहा। तो अभी तो बड़ा राज खोल रहे हैं आप ये। रियलिटी है भाई, ये चीज़ खुलेआम नहीं आता कि उनका चिंटू पांडे के साथ रिलेशनशिप एकदम था। अभी भी जिसके साथ है उसका भी नाम पता है, लेकिन छोड़िए, हमको क्या मतलब है बता दीजिए ना। ये समझ कहीं 20-25 मिलियन चल जाए, कुछ कमा ली। 20-25 मिलियन के बाद नहीं क्योंकि क्या खातिर हम जाते। सूर्या भाई को अक्सर एक लड़की के साथ देखा जाता है, जिस लड़की का नाम है बेबी काजल। कौन लगती है सूर्या भाई? दोस्त है, यार है, साथी है। पब्लिक तो कहती है कि आप दोनों लव रिलेशनशिप में और शायद शादी भी करने वाले हैं। रिलेशनशिप और बहुत अच्छा प्यार देती है पब्लिक आप दोनों की जोड़ी को। देखिए रिलेशनशिप उसको कहा जाता है जब दोनों आदमी एक साथ रहे एनी टाइम। आप कभी भी आइएगा भुलाइलो भटकल तो यहाँ नहीं दिखेगी ना। वो अपने घर रहती है, मैंने सुना अक्सर वो घर रहती वो है। हमें शुरू से, आज से नहीं, जब से वो इंडस्ट्री में 13 साल की थी तबे आ गई थी। ठीक है, उसको सुना गाने था, का मुंबई शौक में था। थी पहले, वहाँ नहीं, से मुंबई नहीं रही है कभी भी, शुरू से घर ही रही है। अच्छा। और काम करने जाना होता था तो मम्मी के साथ अपना जाती थी, आती थी। आज भी गाना गाना होता है तो आती है, शाम को ट्रेन पकड़ाइए फिर घर। मतलब यहाँ कंटिन्यू रहना नहीं होता है? कभी भी नहीं। रात को वो हमको नहीं लगता है कि हमारे रहते 3 साल 4 साल में कभी वो रुकी हो। हाँ, कभी ऐसा होता है कि शूटिंग डायरेक्ट आज हुआ, कल शूटिंग है तो हमको रोकना पड़ता है। तो रोकना पड़ता है तो फिर इसमें वो लोग सोएगा तो हम लोग जाकर उधर सोते हैं। पर रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पब्लिक के नज़र में लगता है कि सूर्या भाई और बेबी काजल एक लव रिलेशनशिप में हैं और आने वाले फ्यूचर शादी भी करने वाले हैं। बस जो लोग चाहता है वो पूरा हो जाए। मतलब दिल में है सूर्या भाई के लिए कि हाँ उस लड़की से शादी हो जाए। देखिए हम किसी से न डरते हैं न किसी से हमको भय है। हम जो है अपने बदौलत है और हम भी चाहते हैं कि शादी हो जाए, क्योंकि ना हम नहीं चाहते, पूरी पब्लिक चाहती है, जोड़ी बड़ी पसंद करती है। एक चीज़ है कि आप जब प्यार की शुरुआत होती है ना तो लड़का लड़की दोनों को पता होता है कि आगे का सिचुएशन क्या होगा। सही बात है। आगे परिवार मानेगा कि नहीं मानेगा ये भी पता है, आगे क्या क्या दिक्कतें होंगी ये भी पता है। अगर उसके बावजूद आप प्यार करते हैं तो हम ये भी नहीं कहते। आज देखिए, आज हमको अगर भाग के शादी करना हो, आज हमको कोर्ट मैरिज शादी करना हो तो कानून उसका इजाज़त देता है। 18+ सबसे बड़ी बात है। ये चीज़ हम लोगों से नहीं होगा क्योंकि हम माँ बाप का सर झुका के हम चाहेंगे यही कि माँ बाप के रहते हुए हो, माँ बाप हमारा साथ दे, अंतिम छोर तक आदमी मनाए, वो चीज़ करे, वो चीज़ को हासिल करे तब करे। और हमें लगता है फैमिली कहीं ना कहीं एग्री, क्योंकि आपके ब्लॉग्स बहुत चलते हैं, बहुत वायरल चलते हैं आपके और बेबी काजल के ब्लॉग। कौन बनाइला, हमारा बना वही ना आवेला, रोवा ना आवेला, लेकिन बेबी काजल के ब्लॉग में जब भी रुआ देखी ब्लॉग बहुत आगे, मतलब बहुत ज़्यादा होकर रिव्यू रहेला, बढ़िया होकर रिस्पॉन्स रहेला। हम लोग का जो है ना दिखावापन नहीं है ना, नेचुरल। ये नहीं है कि मतलब एक नहीं होता है हम अरे वो तरह पारीला खा ले हई कले, मतलब एगो ना होता है कि एकदम लगाओ अटैचमेंट उस टाइप जो हम नॉर्मली करते हैं दिनचर्या में, प्योर दिखाते हैं। लोगों को अच्छा लगता है। बहुत लोग आएगा तो मेरा बाबू, मेरा वो हमारा एथियल नहीं, ये हमने आज तक नहीं देखा है। होता, तो वैसा कुछ नहीं रहता, एकदम नॉर्मल रहता है। उनके साथ आपका बिहेवियर भी रहता है, रे खइबे किनारे रे क्या करते इस रे रे तो होता रहता है। वो चीज़ लोगों को अच्छा लगता है, यही अच्छा लगता है। बाकी जहाँ तक रहल तो फोटो के बाद भाई रील तो उतना हमारा ना समझ। एक बड़ा वीडियो आपका वायरल हुआ था, बिस्कुटों में कोलगेट लगा के हम किसी का देखे थे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे से कोई बनाया था, किसी का देख लिए थे तो हम सोचे कि बनाते हैं, तो हम भेजे वो लड़का, बोले कि बिस्कुट लेके आओ, फिर कोलगेट उसमें लगा दिए। तो आता है रामदेव बाबा वाला, पतंजलि बनाता है मुंह में, पतंजलि वाला है। तो हम तो एगो खा लिए क्रीम वाला, उसको दे दिए, अपने भी खाए, दोस्तों को खिलाया, उसको खिला दी कोलगेट वाला। तो बस उसी पे थोड़ा रिएक्शन आया, लोगों को अच्छा लगा वीडियो। वो वीडियो शायद 4-5 लाख गया है।
5 लाख लाइक में व्यू तो तगड़ा बका कि बहुत सारा लोग उठा के अलग अलग चैनल से भी डाले वीडियो के ना, तो लोगों को कैसा लगा। फिर एक वीडियो बनाए थे नींबू वाला, दिमाग में कुछ आता है तो बना देते हैं। लड़की खटाई ऐसा खाती है तो हम बोले कि एक आधा नींबू का टुकड़ा तुम खवा दो, हम खाते हैं, हम साला डाले, हमारा हालत खराब। हम भी चाहते हैं और पब्लिक भी चाहती है कि जोड़ी इन लोगों की बहुत अच्छी लगती है और भगवान इन जोड़ी को आगे तक ले जाए, सलामत रखे। हम यही चाहते हैं, शादी वादी हो, हम लोग को पूरी सब्जी खाए के मिलो। कोई भी लड़का लड़की हो, प्यार करिए तो उस चीज़ को निभाने का पावर। पूरी सब्जी वाले तक डील हुई क्लियर। देखिए हमारी तो इच्छा यही है कि हो, हम करके रहेंगे। हाँ, तो पूरी सब्जी मिठाई खाए हमने जरूर आ रहा है हमसन। और ऐसे शादी हुई क्या? देखो कहाँ से होता है, रस होता है कि पटना से होता है। सूर्या भाई जाते जाते अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो हमारे फैंस के होना है गुरु। सब हमारे भाई है, हम छोट हो बड़ हो तो बड़ भाई, छोट हो तो छोट भाई। अच्छा, तो सब भाई से यही कहब कि अपन जीवन में जो भी करता सब आगे बढ़े, और किसी भी स्टार को लेके इतना कटर मत होइए कि उसके लिए किसी की माँ बहन करिए। हमको कभी भी इंस्टाग्राम पे नहीं देखिएगा कि हम खेसारी लाल का वीडियो काट के चढ़ा दें, लवंडा वाला ड्रेस में चढ़ा दें। फ़ैन बनिए तो एक फ़ैन होता है जो अपने कलाकार को आगे बढ़ाता है, एक फ़ैन होता है जो गर्त में लेके जाता है। ठीक है, तो फ़ैन वैसा बनिए कि आपका कलाकार अगर कुछ गलती करता है तो उस पर आप लोग लड़िए कि ऐसा काहे कैला। ई लोगों को लगता है जो भोजपुरी के सुपरस्टार है, ई लोगों को लगता है कि फ़ैन हमारे कब्जे में है। आप उनके कब्जे में नहीं, आप अपने कब्जे में अपने स्टार को रखिए कि आप जो कहिए वो हो। हम ये चाहते हैं। तो फ़ैन की वैसी सोच होनी चाहिए, वो एकता होनी चाहिए फ़ैन में कि अपने स्टार को कहे कि आप ऐसा करिए, यह गलती है, तो वो चीज़ में वो लोग सुधार करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सूर्या भाई थे। सूर्या भाई को लेकर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इनकी और बेबी काजल की जोड़ी कैसी लगती है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भोजपुरी।